Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Electrical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स, अलॉयज एंड इंसुलेटर। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसमें हम मेटल्स की कुछ फिजिकल और जिसी को कहा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। कोर्स आउटकम: यूज रिलेवेंट मेटल्स, अलॉयज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन रिलेवेंट एप्लीकेशंस। लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सीखने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। स्टार्ट करते हैं जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी मैकेनिकल और सिविल ब्रांच है, तो आप लोगों को मेटल्स और मेटल से बनी हुई डिफरेंट चीज़ों से बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो अगर आप उन चीज़ों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हो तो आप लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ मैकेनिकल और ख़ास प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से मेटल जो है एक स्पेशल मटेरियल बन जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे एनलिस्ट कर रही हूँ, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्डनेस, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और कैस्टेबिलिटी, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वन बाय वन हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इनमें से कुछ प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने मेटल्स क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। तो ये आपके लिए उन प्रॉपर्टीज़ के लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी भी मेटल की बात करते हैं, वेदर इट इज़ आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम, तो वो चीज़ें कभी सॉफ्ट नहीं होती, वो हमेशा हार्ड होती है, कड़क होती है, मजबूत होती है। लेकिन अगर हमें डेफिनेशन पूछी जाती है तो हार्डनेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: the ability of metal to resist wear, penetration and scratching by other material is called as hardness। जिस चीज़ को हम आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते, जिस चीज़ का आसानी से वियर नहीं होता, वियर का मीनिंग होता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब घर्षण की वजह से होने वाला लॉस, उसे वियर भी कहा जाता है। और पेनिट्रेशन, हम आसानी से उसमें छेद नहीं कर सकते। आपके पास एक आयरन की चीज़ है और आपको लगा कि आपको इसमें छेद करना है, तो कील लिया और एक ठोक के उसमें छेद कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आयरन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हार्डनेस, मतलब उसको हम आसानी से छेद नहीं कर सकते, उसका आसानी से फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं होगा, मतलब वियर नहीं होगा, और उसे हम आसानी से स्क्रैच भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें मैकेनिकल कुछ प्रोसेस लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको छेद वगैरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है द आयरन एंड टंगस्टन। आयरन और टंगस्टन ऐसे मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, आसानी से हम उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ टफनेस। इट इज ऑल्सो वेरी interesting kind of property of metal, toughness, a property of metal to resist repeated shocks or vibration without breaking is called as toughness। कौन सी चीज़ को हम टफ कहते हैं? टफ का मतलब होता है कठिन, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कुछ भी करो, मतलब उसमें से करंट पास करो, उसको हीट करो, उसको वाइब्रेट करो, उसके ऊपर कुछ भी करो, उसको पानी में डालो, उसको आग में डालो, तो भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है टफनेस। जैसे अगर मेटल को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मेल्ट होने के बाद अगर हम उसको ठंडा होने देंगे तो फिर से वो मेटल बन जाएगा। अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट होगा, गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर से ठंडा हो जाएगा, उसके कंपोजिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टफनेस। सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी टफ मेटल। इसमें भी हम अगर एग्जांपल देना चाहते हैं तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा टफ मेटल होते हैं। Then tensile strength. Tensile strength is a very important definition. What is meant by tensile strength? The ability of metal to carry load without breaking. ये definition बहुत ज़्यादा important है।
किसी भी मेटल की लोड उठाने की क्षमता, वजन उठाने की क्षमता विदाउट ब्रेकिंग, मतलब वजन तो उठाना चाहिए लेकिन खुद में ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। और आयरन हैज द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आयरन नाम का जो मेटल होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी भारी भरकम चीज़ें उठाने वाली मशीनरीज होती है, जैसे कि क्रेन है, बुलडोज़र है और जेसीबी वगैरह मटेरियल मशीन्स होती है, वो सब कौन से मेटल से बनी हुई होती है? आयरन, क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। The next definition is of ductility. It is also a very important definition. Definition है the property of metal due to which it can be stretched into thin wire without breaking is called as ductility. Ductility ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल को स्ट्रेच करके मतलब खींच के हम उसको क्या बना सकते हैं? वायर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये कॉपर का मेटल है, ये कैसा भी है, इसका शेप कैसा भी है, लेकिन इसको हम स्ट्रेच करके इसकी हम इस तरह से वायर बना सकते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। द गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर मोर डक्टाइल मेटल। आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड की चेन वगैरह पहनते हैं, तो गोल्ड की चेन को कभी अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसमें कितने पतले, कितने महीन, एकदम बारीक बाल के जितने तार होते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड में ये डक्टिलिटी नाम की प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मैलिएबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब क्या? तो मैलेबिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग इज कॉल्ड एज मैलेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होने देना है। डक्टिलिटी का मतलब वायर बनाना और मैलेबिलिटी का मतलब थोक पीट करके शीट बनाना। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये गोल्ड का पत्थर है। गोल्ड पत्थर कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन गोल्ड का एक लंप है, ये है ना, एक पत्थर जैसा लंप है, और इस लंप को जब हम हैमर से बार बार ठोकेंगे, तो ठोक के हम उसका क्या बना सकते हैं? इस तरह से शीट बना सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं, पतरा बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी। द एल्यूमिनियम, कॉपर आर वेरी वेरी मैलिएबल मेटल। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा मैलेबिलिटी उसमें होती है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मशीनेबिलिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मशीनेबिलिटी। अब मशीनेबिलिटी मतलब क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी इजीली कट बाय कटिंग टूल। ध्यान से समझेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी इजीली कट बाय कटिंग टूल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड शेप एंड सरफेस इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी। देखिए, ये मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी हर मटेरियल में नहीं हो सकती। अगर आपको ज़मीन के अंदर से एक हाथ पत्थर मिला है और वो पत्थर को आप बहुत ही तरीके से एकदम प्रिकॉशन लेके आप उसको काट रहे हैं, आप उसको ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, और आप बोलेंगे कि आप उसकी एक मशीन बनाएंगे, तो इट इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल। लेकिन अगर हम मेटालिक चीज़ लेते हैं तो मेटालिक चीज़ को हम अपने हिसाब से उसको काट सकते हैं, और जो चाहे वो शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, जो चाहे वो सरफेस स्मूथ बनाना है तो स्मूथ बना सकते हैं, रफ बनाना है तो रफ बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मशीनेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हम उसकी काट पीट करके उसका सरफेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ वेल्डेबिलिटी। ये कुछ आपकी जानी पहचानी डेफिनेशन होगी, या ये प्रोसेस आप लोगों को पता है, वेल्डिंग की प्रोसेस। हमारे घर में जब कोई भी मेटल की चीज़ टूट जाती है तो हम उसको वेल्डिंग शॉप पे लेके जाते हैं, तो वेल्डिंग वाला क्या करता है, उसके पास जैसे चिंगारी जैसा कुछ होता है, स्पार्क होता है, और उसकी मदद से वो दोनों ब्रोकन पीसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो सेम वही इसकी डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी जॉइन विथ अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ हीट। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम दो ब्रोकन मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। किसकी मदद से? हमने कोई फेविकॉल नहीं यूज़ किया, कोई फेविक्विक यूज़ नहीं किया, कोई भी तीसरी चीज़ हमने यूज़ नहीं की, हमने सिर्फ स्पार्क बताया, हीट बताई, और हीट बताने के बाद दोनों मेटल के एंड जो है वो मेल्ट हुए, और मेल्ट होने के बाद हमने एक दूसरे के साथ उनको जोड़ दिया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेल्डेबिलिटी।
The ability of metal to be joined with the other metal by means of heat by bringing their ends together in the molten state is called as weldability. उसे हम क्या कहते हैं? weldability. ये देखिए यहाँ पे एक वेल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसने पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिए हुए हैं, आँख में भी चश्मा पहना है, ये कोट भी पहना हुआ है ताकि इन चिंगारियों से उसको कुछ किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में हम ब्रोकन मेटल को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेल्डेबिलिटी। इसके बाद वाले जो हम दो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो इसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो भी अंतर उसमें है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सोल्डरिंग। ये सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल टुगेदर by introducing a molten non-ferrous alloy having melting point below 400 degree Celsius is called as soldering। यहाँ पे दो ब्रोकन मेटल पीस को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनको जोड़ने के लिए हम एक तीसरी चीज यूज कर रहे हैं विच इज अ नॉन फेरस अलॉय। ये जब हम अलॉय का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये फेरस नॉन फेरस अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नॉन फेरस अलॉय मतलब ऐसा अलॉय जिसमें आयरन नहीं है, ठीक है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो 400 मतलब 400 से कम होना चाहिए। बहुत लोगों के घर में ये सोल्डरिंग का मशीन भी होगा, या जिनके घर में पेरेंट्स कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, या घरगुती लोगों को भी पता रहता है, कुछ लोगों को जो हमेशा जुगाड़ू लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की करने की जिनमें ओढ़ होती है, वो उन लोगों के घर में ये सोल्डरिंग मशीन भी होता है, तो खुद ही सोल्डरिंग कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक छोटी सी तार होती है, वो तार बनी हुई होती है नॉन फेरस अलॉय से। जिस भी चीज़ को हमको अटैच करना है उसको हम रखते हैं, और वो एक गन जैसा कुछ आता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, फिर हम वो जिस चीज़ को हमको चिपकाना है एक दूसरे के साथ, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं? आपस में चिपका देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोल्डरिंग, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने किया होगा। ये सोल्डरिंग का पेन रहता है, ये सोल्डरिंग की वायर, आप ध्यान से देखिए इसको। ये सोल्डरिंग की वायर होती है, जिन कंपोनेंट्स को आपको एक दूसरे के साथ जोड़ना है इसके माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोल्डरिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्रेजिंग। नेक्स्ट इज ब्रेजिंग। ये ब्रेजिंग भी सेम ही प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल टुगेदर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मोल्टन नॉन फेरस अलॉय हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबव 400 इज कॉल्ड एज ब्रेजिंग। तो देखो, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल एक समान है। दोनों में हम ब्रोकन मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले हैं, किसकी मदद से? नॉन फेरस अलॉय की मदद से। तो फिर अंतर क्या है? जब हम सोल्डरिंग की बात करते हैं तब जो नॉन फेरस अलॉय हम यूज करने वाले हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ था बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम ब्रेजिंग नाम का प्रोसेस करते हैं तो सेम हम नॉन फेरस अलॉय यूज करते हैं ब्रोकन मेटल को जोड़ने के लिए, बट दिस टाइम उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होता है? अबव 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तब उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेजिंग। तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रेजिंग। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कास्टिंग। ये एक आसान सी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग, पोरिंग मतलब डालना, उंडेलना। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू अ मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है साचा, एंड अलाउइंग इट टू सॉलिडिफाई इज कॉल्ड एज कास्टिंग। उसे हम क्या कहते हैं? कास्टिंग। तो जिस भी शेप की हमको चीज चाहिए उस शेप के साचे में हमको मोल्टन मेटल को, मतलब पिघले हुए मेटल को डालना है और बाद में उसको ठंडा होने देना है, तो उस शेप की चीज हमको मिल जाएगी। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कास्टिंग। जैसे कि ये मेटल है और ये मेटल मोल्डन स्टेट में है और ये नीचे में साचा है, इस साचे में हम डालेंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे, तो ये इस बाउल का आकार जो है वो ले लेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कास्टिंग, उसे कास्टिंग कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखते हैं समरी। तो हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं डेफिनेशन, हार्डनेस,
ठीक है, मतलब हम आसानी से उसको छेद नहीं कर सकते, उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, और हम उसका फ्रिक्शन की वजह से लॉस भी नहीं होता। टफनेस, टफनेस का मतलब उसको हीट करो, उसको पानी में डालो, उसको वाइब्रेट करो, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करो, तो भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि विदाउट ब्रेकिंग वो कितना भी वजन जो है वो उठा सकता है। एबिलिटी ऑफ कैरिंग लोड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेच करके हम उसके वायर बना सकते हैं। देन मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि ठोक पीट करके, मतलब हैमरिंग करके हम उसको थीन शीट बना सकते हैं। मशीनेबिलिटी मतलब हम उसको कटिंग टूल से काट सकते हैं, जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, सरफेस दे सकते हैं। देन वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी मतलब ब्रोकन मेटल को हम हीट के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग मतलब ब्रोकन मेटल को हम नॉन फेरस अलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से कम है उसकी मदद से जोड़ सकते हैं। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग मतलब ब्रोकन मेटल को हम नॉन फेरस अलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट 400 से ज़्यादा है उसकी मदद से जोड़ सकते हैं। और कास्टेबिलिटी का मतलब हम उसको पिघले हुए मेटल को किसी भी मोल्ड में डाल के, सांचे में डाल के हम उसका शेप उसको दे सकते हैं। देन आज के इस वीडियो से आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, जो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में थ्रू आउट काम आएगा और लाइफ लॉन्ग आपको ये याद रहेगा। आज का हमारा असाइनमेंट है, ये सारे डेफिनेशंस अलॉन्ग विद इट्स एग्जांपल आप लोगों को लिखना है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अलॉय। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।